Hello student, this is Swati Negi and today we will start the chapter first. So students, क्लास 9 के लिए भी वीडियो लेके आई हूँ मैं। क्लास 9 के भी स्टूडेंट्स से कुछ जो कह रहे थे कि मैम प्लीज़ क्लास 9 के लिए भी वीडियो बनाइए, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर को पढ़ने में, उनके टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का मैं आपके लिए लेके आई हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका ये फर्स्ट, ठीक है। मैटर इन अर्थ सराउंडिंग्स, बहुत इजी चैप्टर है एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो। बहुत इजी कंसेप्ट है, काफी कुछ आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो, कुछ नई चीजें ऐड ऑन होंगी, तो चैप्टर इज वेरी इजी। सो हियर वी गो नाउ। सो मैटर इन अर्थ सराउंडिंग्स में आज आप टॉपिक फर्स्ट रीड करेंगे ओनली अबाउट द मैटर। आई गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द मैटर ओनली एंड देन स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में मैं आपको आज सिंपल इंट्रोडक्शन दूंगी और कल हम इसको क्या करेंगे, ब्रीफली रीड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैटर की, व्हाट इज मैटर, बिकॉज पूरा जो चैप्टर है आपको मैटर से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, चैप्टर में हम रीड क्या करने वाले हैं। तो इन द चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड ओनली अबाउट द मैटर। तो सबसे पहले मैटर के बारे में रीड करते हैं कि देख व्हाट इज मैटर। सो व्हाट इज मैटर क्लास, सी what is this, a duster, fine. If I am placing it somewhere, मैंने इसे कहीं पर रखा, तो you can see कि it is just taking some place, कुछ जगह ये ले रहा है and you can feel इसका कुछ ना कुछ क्या है, weight है, mass है, fine. अब बात करते हैं किसकी, just talk about this book also. If I am keeping this book somewhere, कहीं मैं इसे रख रही हूँ, आप देख रहे हो कि ये भी कुछ स्पेस ले रही है, इतना स्पेस ले रही है एंड आई कैन फील इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, मास है, राइट। चलिए तो वेरी सिंपल, थिंग्स विच हैव मास, जिसका मास होता है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे इज कॉल्ड मैटर। वो क्या होती है, मैटर होती है, सिंपल। तो व्हाट इज अ मैटर, मैटर यस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो इसके सिर्फ दो पॉइंट आते हैं मैटर के। अगर मैटर के बारे में बात की जाए, हैव मास एंड स्पेस जो है ये आपका क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो दो पॉइंट है, हैव मास एंड स्पेस को क्या करेगा, कवर अप करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, तो ये आपका मैटर होता है। सो स्टूडेंट्स अभी आपने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। Now we'll talk about the state of the matter. अब मैटर की जो होती है दो स्टेट होती है, एक होती है इसकी फिजिकल स्टेट, कौन सी स्टेट, फिजिकल स्टेट, और एक होती है इसकी अदर वन इज योर केमिकल स्टेट, केमिकल स्टेट। So in this chapter we will only read about the physical state of matter. We are not talking about the chemical state of the matter. हम मैटर की केमिकल स्टेट के बारे में रीड नहीं करेंगे, we will only read about the physical state of matter. So students, मैटर के फिजिकल स्टेट थ्री टाइप्स की होंगी आपकी, one is solid, then liquid and gas. So in this whole chapter we are going to read only about the solid, liquid and gas. तो बताती हूँ solid के बारे में, then liquid के बारे में, and at the last I will tell you about the gaseous state. तो इन states के बारे में बताने से पहले I will tell you something कि matter जो होता है, आपको मैंने बताया कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड विल हैव द मास। लेकिन एक सिंपल सी बात अगर मैं करूँ, लाइक you can say it is a duster and it is in solid state. Solid state में so every matter is made up of the small particle, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, तो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इन पार्टिकल्स को सिंपली हम पार्टिकल्स कहते हैं, एटम्स कहते हैं और सो ऑन। सो ये क्या है, आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनसे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस बना। तो अब क्या, अगर मैं बात करते हैं सॉलिड की, तो सबसे पहले मैं आपको सॉलिड की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड। अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से
क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, लाइक दिस। फाइन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। सो दैट मीन अगर मैं बात करूं लिक्विड की, अब लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड से एज कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा दूर होंगे, ठीक है। और अगर बात करें गैसेस स्टेट की, तो गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल होंगे वो एज कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड बहुत दूर होंगे। अंडरस्टैंड। सो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजर टू ईच अदर। लिक्विड में they are far from each other as comparison to solid, and in the case of gases it is very far away from each other, बहुत दूर होंगे एक दूसरे से। Like this student you can see. Now एक important छोटा सा पॉइंट, ये दो पार्टिकल, then ये टू पार्टिकल्स, then ये टू पार्टिकल्स, ये टू पार्टिकल्स। हमेशा याद रखना कि पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। याद रखना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी यूज होगा। सिंपल, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, ये मॉलिक्यूल्स ना छोटे छोटे पार्टिकल आपके, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा। फाइन। अब चलिए क्वेश्चन के आंसर आ भी लेंगे मुझे। लुक एट इन द केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है। अब आप मुझे बताइए पार्टिकल्स के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा सॉलिड का, वो ज्यादा होगा या कम होगा? यस, think about it. बिल्कुल राइट। जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि पार्टिकल जो होंगे वो बहुत क्लोजर है, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, या आप कह सकते हो ना के बराबर है। नाउ टॉक अबाउट द लिक्विड्स। लिक्विड्स के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो सॉलिड से तो ज्यादा होगा, बट गैसेस से कम होगा, ठीक है। फाइन। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में थोड़ा स्पेस है, ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड। और अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो ये क्या हो गया, सॉलिड, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। नाउ टॉक अबाउट द गैसेस। गैसेस के बारे में अगर बात की जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है सबसे जो ज्यादा होता है वो गैसेस में होता है। इफ वन पार्टिकल इज देयर देन अदर पार्टिकल इज लाइक दिस, सो मीन्स बहुत ज्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा। फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रीड करेंगे। अभी आपने इंट्रोडक्शन में इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी आपने क्या क्या सीखा। इंट्रोडक्शन में आपने सीखा कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। फाइन। मैटर के स्टेट two types of the state of matter, one is physical and then it is chemical. केमिकल के बारे में we are not talking about chemical state of the matter, we are just talking about the physical state of matter. तो physical state of the matter आपकी थ्री होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। देन आपने देखा कि जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड का और गैसेस का स्ट्रक्चर के बारे में एंड उनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में। फाइन। सो इन शॉर्ट आपने यहाँ ये सारी चीजें सीखी। इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। कल से हम चैप्टर को ब्रीफली रीड करेंगे। सॉलिड की हर प्रॉपर्टी को रीड करना है, देन लिक्विड की हर एक प्रॉपर्टी को रीड करना है, देन गैसेस की हर प्रॉपर्टीज को रीड करना है। तो कल हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करेंगे। फाइन। सो होप आपको समझ में आया हो। So student, if you like the video, subscribe it and share it so that other student can also get the benefit of the video. Thanks for watching.